हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करेंगे राउंड 3 के रूल्स के बारे में। ऑल इंडिया क्वाटा की अपन बात करने वाले हैं। तो ऑल इंडिया क्वाटा राउंड 3 होता है, उसमें कोई फ्री एग्जिट नहीं होता है। उसमें आपको जो कॉलेज अलॉट हो जाती है उसको आपको लेना ही पड़ता है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें होती हैं जो बच्चों के कॉमन डाउट है, वो मैं सोल्व करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर ऑल इंडिया राउंड 3 में हमने चॉइस फिलिंग कर दी, हमको कोई अलॉट हो गई कॉलेज, तो स्टेट में राउंड 2 में हमने जो ज्वाइन कर रखी है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होने वाली है। कोई सीट आपकी तभी कैंसिल होती है जब आप वहां से रिजाइन कर देते हो, आप डॉक्यूमेंट अपने वापस ले आते हो। उससे पहले कोई भी सीट आपकी कैंसिल नहीं होती है। ऑल इंडिया क्वाटा राउंड 3 में आपको अलॉट हो जाती है, आप स्टेट से नहीं छोड़ते हो तो ऑल इंडिया क्वाटा वाली आपकी कैंसिल होगी, क्योंकि आपने एग्जिट कर दिया है उसको। आपकी सिक्योरिटी मनी का ही लॉस होगा, स्टेट वाली आपकी नहीं जाएगी। स्टेट वाली तभी जाएगी जब आप छोड़ते हो उसको, छोड़ने से पहले आपकी स्टेट वाली नहीं जाएगी। ऑल इंडिया क्वाटा राउंड 3 होता है, वो एग्जिट नहीं होता है, ये ध्यान में देना है आपको। जो आपको कॉलेज मिल गई वो आपको लेनी पड़ेगी, नहीं लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी तो जाएगी जाएगी। उसके अलावा आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे ऑल इंडिया क्वाटा की सिर्फ। बहुत सारे बच्चों का यहाँ ये भी सवाल है कि सर स्टेट क्वाटा से भी बाहर हो जाएंगे क्या? स्टेट क्वाटा से नहीं होंगे, आप ऑल इंडिया क्वाटा राउंड 3 की सीट छोड़ दोगे तो आप स्टेट क्वाटा राउंड 3 में करवा सकते हो काउंसलिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए आपको ध्यान में ये देना है कि ऑल इंडिया क्वाटा राउंड 3 में वही कॉलेजेस भरनी है जो आपको लेनी है, बाकी नहीं भरनी है। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा कॉलेज भरते हो, नहीं ज्वाइन करते हो तो ये दिक्कतें हो जाएंगी, आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। आप लिमिटेड भरते हो तो एक फायदा आपको ये रहेगा कि एक्स्ट्रा वैकेंसी में आप जा सकते हो। एक्स्ट्रा वैकेंसी का एक ही रूल होता है कि कोई भी सीट आप होल्ड नहीं करनी चाहिए एक्स्ट्रा वैकेंसी की काउंसलिंग तक, यानी एक्स्ट्रा वैकेंसी की चॉइस फिलिंग के टाइम तक आपके पास कोई भी सीट नहीं रहनी चाहिए। आपने पहले रिजाइन कर दिया तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। और दूसरी शर्त यह है कि ऑल इंडिया क्वाटा राउंड 3 में अलॉटेड नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों को राउंड 1-2 में अलॉट हुई है और राउंड 3 में नहीं हुई, वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन्होंने सीट होल्ड नहीं कर रखी है वो भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दोनों शर्तें पूरी होना जरूरी है। तो ऑल इंडिया राउंड 3 की मैं आपको समराइज करके बताऊं रूल्स। तो ऑल इंडिया राउंड 3 में जो सीट मिल जाती है उसको छोड़ने में आपकी सिक्योरिटी मनी जाती है। आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो, यानी कि एक्स्ट्रा वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे ऑल इंडिया की में। स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, कब कर पाओगे? जब ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट छोड़ दोगे। बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल करते हैं ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट हम ज्वाइन कर लेंगे, फिर क्या स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पार्टिसिपेट तो कर सकते हो, लेकिन स्टेट में आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑल इंडिया राउंड 3 से आपको डॉक्यूमेंट वापस नहीं मिलेंगे, आपकी काउंसलिंग फाइनल हो जाएगी, वहीं दी एंड हो जाएगी। तो ये मैंने सारा आपको बता दिया है। तो ये था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।